और अब आपको देश में मौसम के बिगड़े हालातों की तस्वीर दिखाते हैं। कैसे बादल फाड़ तबाही ने जम्मू से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब टू पश्चिम बंगाल तबाही बरसा रखी है। हर नए दिन के साथ लोगों की मुसीबतों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक, कश्मीर से लेकर कोलकाता तक, हर तरफ मौसम का बदला मिजाज अब लोगों के लिए आफत बन चुका है। सड़कें दरिया बन गई हैं, नदियों ने विकराल रूप धारण कर लिया है। राजस्थान में आसमान से बरसी बूंदों ने हाहाकार मचा कर रखा है। बूंदी जिले में तेज बारिश की वजह से 4 बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं। कई पुल पानी में डूब गए हैं। वाटरफॉल में बाढ़ आ गई है और बाढ़ के पानी से पूरा शहर जलमग्न हो गया है। बूंदी की मेज नदी में एक कार बह गई, यानी बाढ़ से हालात बेकाबू हो चुके हैं। बारिश से चारों ओर जल त्रासदी जैसे हालात हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोग जानलेवा हो चुकी जलमग्न सड़कों से गुजरने पर मजबूर हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल से तस्वीरें बता रही हैं कि आसमानी आफत ने शहर को समंदर बना दिया है। गंदा पानी घरों, दुकानों और अस्पतालों के अंदर तक पहुंच गया है। यूपी के वाराणसी में तो मूसलाधार बारिश के बाद गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। कई घाट जल समाधि ले चुके हैं, तो वहीं कई मंदिरों में भी पानी घुस चुका है। कोलकाता को बारिश का बाद झेलना पड़ रहा है। सड़कें समंदर बन गई हैं, जहां देखो सिर्फ पानी ही पानी है। सैलाबी अटैक की मार हर शहर को झेलनी पड़ रही है। देश के कोने कोने से बारिश की वजह से बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश से लोग परेशान हैं, और खासकर वो लोग जो नदियों के किनारे बसे हैं। बारिश से नदियों और डैम्स का जल स्तर बढ़ने से सीधा असर ग्रामीणों की जिंदगी पर पड़ रहा है। शहरी इलाकों में बारिश के बाद लोग जलभराव और जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। कुल मिलाकर बारिश से लोग बेहाल हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आसमानी आफत से लोग हर रोज दो चार हो रहे हैं। राजधानी भोपाल में बारिश के बाद कई किलोमीटर तक लंबे जाम से लोग घंटों जूझते रहे। एक जगह तो सड़क पर गड्ढे में भरे पानी की वजह से कार धंस गई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी बारिश हो रही है। जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के करीब 25 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। राजधानी रायपुर, दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव, धमतरी और बेमेतरा जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट, बस्तर, बिलासपुर, महासमुंद समेत 19 जिलों के लिए येलो अलर्ट। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पिकनिक मनाने गए 6 पर्यटक पानी के तेज बहाव के बीच फंस गए। वाटरफॉल देखने के दौरान अचानक जलस्तर बढ़ गया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के ब्रह्मांड घाट, वरमान और ककरा घाट की तस्वीरें देखिए। नर्मदा नदी रौद्र रूप में दिख रही है। सभी घाटों पर नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। हालात इतने खराब हैं कि नरसिंहपुर के ग्राम पंचायत कौड़िया में रहने वाले ग्रामीणों के घरों तक पानी घुस गया है। हमारे घर में पानी चल गया, भोजन प्रसादी पूरी गीली हो गई। यहाँ किसी जो भी है वो तो हम सड़कों पर धरे हैं, टांगे हैं, मोड़ी मोड़ा सब घूम रहे हैं। नालियों की व्यवस्था है। अभी तक 20 वर्षों से हमने ये देखा नहीं है। सब मजमजोआत चली गई, हम देख रहे हैं। हमारी गरीब लोगों की व्यवस्थाएं हो जाएं। ये पानी घरों में बढ़ गया, हम रहने को बैठने को जगह तक नहीं है। बच्चे कहाँ बैठेंगे? सागर जिले में भी लोग बारिश से बेहाल हैं। यहाँ एक स्कूल में 150 से ज्यादा बच्चे और स्टाफ पानी में फंस गया, जिन्हें रेस्क्यू करके निकाला गया। ऐसे ही हालात दमोह में भी बने हुए हैं। रायसेन जिले में एक छात्र स्कूल से घर लौटते समय तेज बहाव में बह गया, जिसे वहां मौजूद लोगों ने बचाया। बैतूल जिले में सतपुड़ा डैम के 7 गेट 3-3 फीट तक खोल दिए गए हैं, जिससे तवा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और पहाड़ों पर लगातार बादल फटने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। रेड अलर्ट के बीच मंडी और चंबा जिले में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से कुदरत अपना रौद्र रूप दिखा रही है, या यूं कहें कि भारी तबाही मचा रही है, जिसकी वजह से जनता त्राही त्राही कर रही है। और इसी त्राही त्राही के बीच चंबा में एक बार फिर से कुदरत ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। चंबा में बादल फटने के बाद जो हालात हैं वो लोगों को डरा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पानी का प्रचंड वेग अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब है, और जो भी इसके सामने आएगा वो या तो बर्बाद होगा या फिर बहता जाएगा। बादल फटने से स्थानीय लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है। लोगों के घर तबाह हो गए तो कहीं पर फसलें पानी में बर्बाद हो गई। आसमान से बरसी आफत की वजह से व्यास नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जो लोगों को काफी डरा रहा है। कुदरत का रौद्र रूप झेल रहे हिमाचल प्रदेश में करीब 700 करोड़ का भारी नुकसान हुआ है। तो वहीं 20 जून से अब तक 69 लोग इस जानलेवा बारिश में अपनी जान गंवा चुके हैं और 37 लोग अब भी लापता हैं। देवभूमि उत्तराखंड में भी भारी बारिश जारी है, जिसकी वजह से कई इलाकों में तबाही मची हुई है। चमोली में मुख गांव में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। पहाड़ों से आए सैलाब का बहाव इतना तेज है कि अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। सड़कें भी जगह जगह जमींदोज हो गई। संपूर्ण घाटी का बाजार से संपर्क टूट गया। तो पहाड़ों पर लगातार बारिश ने तांडव मचाया है। सबसे ज्यादा तबाही और नुकसान कहीं पहुंचाया है तो वो हिमाचल प्रदेश, जहां कई 100 करोड़ का नुकसान हुआ है। कुदरत का रौद्र रूप झेल रहे हिमाचल प्रदेश में करीब 700 करोड़ का भारी नुकसान हुआ है। तो वहीं 20 जून से अब तक 69 लोग इस जानलेवा बारिश में अपनी जान गंवा चुके हैं। अभी 37 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। जो रिलीफ कैंप्स में हमारे लोग रह रहे हैं, जहाँ हमने रिलीफ सेंटर बनाए हैं, उन परिवारों को अगर गांव में किराए का मकान मिलता है तो उन्हें 5,000 रुपया किराया हिमाचल प्रदेश की सरकार पर मंथ उपलब्ध करवाएगी। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है और उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सीएम सुक्खू ने बताया कि मौजूदा समय में 280 सड़कें बंद हैं, 332 स्थानों पर बिजली सेवा और 784 जल आपूर्ति बाधित हैं, जिन पर काम किया जा रहा है। प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद कर रही है।